क्या कहिएगा, आज आप लोग बेनीपुरी जी के जो जन्म स्थल है, जो भूमि है, उस वहां पे आए हैं, उनको नमन किए हैं और उन पर पुष्पांजलि किए हैं। खुदी सुकरात की हो या की हो रुदात गांधी की, सदाकत जिंदगी के मोर्चे पर हार जाती है। फटे वस्त्रों तन ढांपे गुजरता हो जहां कोई, समझ लेना वह पगडंडी हमारे गांव जाती। यह पगडंडियों का सफर, बागमती की उपधारा, उस नदी के ऊपर हम लोग नाव से पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं। उस पुण्यात्मा के स्मृति चिन्हों को, उनके पद चिन्हों को ढूंढने के लिए, जिन्होंने गेहूं और गुलाब जैसी रचना करके यह समझाने का प्रयास किया कि मानसिक संतुष्टि, चित्त की संतुष्टि से बड़ी संतुष्टि पेट की संतुष्टि है, जिसके लिए हम संघर्ष करते हैं। हम उस महामानव को स्मरण करने के लिए आए हैं, उनके इन स्मृतियों को अपने जेहन में सजोने और बटोरने के लिए आए हैं, जो एक कलमकार ही नहीं थे, महज साहित्यकार ही नहीं थे, बल्कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारे लिए वही लेखक सर्वाधिक वरेण्य हो सकता है जो मात्र शब्द जाल के पंखों पर सवार होकर गगन मंडल में अपनी कीर्ति पताका न फहराकर जीवन के यथार्थ से साक्षात्कार करता हो, जिसके साहित्य में न केवल आदर्श की मादक सुगंध हो बल्कि अपने मिट्टी की सौंधी सुगंध भी। उस मिट्टी की सौंधी सुगंध लिए अगर किसी की रचना बोलती है, उस लेखक का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी है। आदर्शवाद उनके जीवन का ऐसा ध्येय है जिसने समाज को बताया कि दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, तुम्हें अमेरिका, इंग्लैंड सब पसंद आ जाए, शहरी जीवन पसंद आ जाए, वो पटना और दिल्ली की चकाचौंध पसंद आ जाए, मुंबई की रंगीनियां पसंद आ जाए, लेकिन कहीं भी जाओ तो अपने नाम के साथ अपने गांव की खुशबू भी लेते जाओ। और अपना जातिगत टाइटल उन्होंने छोड़ दिया, अपने नाम के साथ बेनीपुरी जोड़ दिया, क्योंकि बेनीपुर के रहने वाले थे। ऐसा कलमकार शायद ही कोई दुनिया में देखने को मिलता है। ऐसा कलमकार जब जोगेंद्र शुक्ला जैसे महान क्रांतिकारी हजारीबाग जेल में बंद होते हैं तो उनको जेल से भगाने का उपक्रम करता। आज प्रमाण पत्रों के सहारे लोग अपना व्यक्तित्व निखारना चाहते हैं कि हमारे पास में ये डिग्री है, वो डिग्री है। एक ऐसा कलमकार जिसके पास मैट्रिक की भी डिग्री नहीं थी, मैट्रिक की परीक्षा के पहले असहयोग आंदोलन में 1920 में वो कूद जाते हैं आंदोलन में। ऐसा कलमकार बिरले आपको देखने को मिलेगा। और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए उन्होंने अपना जातीय टाइटल ही नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्हें लगा ऐसा कि जनेऊधारी होने के कारण मुझे लगता है कि हम समाज के निचले पायदान पर, हाशिए पर जो खड़ा उपेक्षित व्यक्ति है, उससे हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो जनेऊ तोड़ने का अभियान चलाते हैं और समता मूलक समाज की स्थापना करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ अपनी भावनाओं को जो कनेक्ट करता है, वह व्यक्ति आज हमारे इस मुजफ्फरपुर में अपने जन्मभूमि में ही उपेक्षित है। इस उपेक्षित स्मारक को हम देखने के लिए आए हैं, जहां पर जिला प्रशासन और कथित सुशासन की सरकार, यहां तक उनके आंखों की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। राजकीय कार्यक्रम भी आयोजित अगर कहीं किए जाते हैं तो जहां कार्यक्रम होता है वहां के लोगों को पता नहीं है कि बेनीपुरी जी का गांव होगा। चारों तरफ देखिए जंगल है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, और यहाँ जो गांव पहले यहाँ पर गांव हुआ करता था, आज गांव समाप्त है, यह इतिहास के पन्नों में दब कर रह गया है। और ये बागमती की मुख्य धारा और उपधारा के बीच में बना हुआ एक टापू है। यहाँ पर इनका जो जन्म स्थल है यह इतना उपेक्षित है, यहाँ पर आज आप खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। चारों तरफ देखिए किस तरीके से यहाँ पर जंगल है, और यह ऐसी धरती है जिस धरती से बापू जैसे लोग जुड़े रहे हैं, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग जुड़े रहे हैं, पृथ्वीराज कपूर जैसे फिल्म निर्माता निर्देशक यहाँ आकर महीनों रात बिताते रहे हैं। और ऐसी धरती को आज सभी लोगों ने उपेक्षित छोड़ दिया है। जिला प्रशासन ने पूर्व में जो जानकारी मुझे मिली, इसको संरक्षित करने के लिए डीपीआर तैयार किया, लेकिन वह भी फाइलों में सिमट गई है। उस डीपीआर को भी ढूंढना होगा और इसको किस प्रकार से हम लोग संजो सकते हैं। आप देखिए, साहित्यकारों का महत्व कौन समझ सकता है। आप जिसे अंग्रेज कहते थे, वो अंग्रेज इसीलिए पूरी दुनिया पर राज करते थे क्योंकि उनका साहित्य बड़ा मजबूत था और उनका साहित्य इतना समृद्ध था। उसके समृद्धि के पीछे कारण यही था कि जब उनका कोई साहित्यकार शेक्सपियर होता है,
उसके धरोहर को सजाने संजोने के लिए, जहां पर बिल्कुल उसको नहीं, बहुत विषम परिस्थिति थी वहां पर उसको संजो पाना बहुत कठिन टास्क था, लेकिन शेक्सपियर के जन्म स्थल को, उनके धरोहर को वहां की सरकार संरक्षित और संवर्धित करती है। लेकिन कलम के जादूगर के धरोहर को संरक्षित करना यहाँ की सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है। तो जब आप कलम को, जब हमारे साहित्यकारों ने लिखा कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। कलम को जो लोग महत्व देते हैं वही कलमकार का दर्द समझ सकते हैं, उसका महत्व समझ सकते हैं, अर्थ समझ सकते हैं। आज जितने भी राजनेता हैं उनको साहित्य से कोई मतलब नहीं है। साहित्य को समझने वाले लोग ही समझ सकते हैं कि साहित्य का व्यक्तित्व से लेकर और राष्ट्र के निर्माण तक में क्या महत्व है। ऐसे साहित्यकार की इस जन्मभूमि को मैं प्रणाम करने आया हूँ। ये प्रणम्य भूमि है और यहाँ हर कोई जो आएगा वह महसूस करेगा बेनीपुरी जी किस प्रकार अपनी लेखनी, मजदूरों के पसीने को अपनी लेखनी के माध्यम से कागज पर किस प्रकार से उकेरा करते थे। उन पसीनों के खुशबू को वह समझ सकेगा और वह समझ सकेगा क्रांतिकारियों के दर्द को, वह समझ सकेगा गुलाम देश की गुलामी के दंश को। इसके लिए इस जगह को संरक्षित किया जाना चाहिए और यहाँ बेनीपुरी जी से जुड़ी जितनी भी बातें हैं इसका विस्तृत ब्यौरा, लेखा जोखा ऐसे स्मारक में संरक्षित किया जाना चाहिए, जहाँ कोई भी आए तो हम महसूस करे कलम के जादूगर की पुण्य भूमि कैसे महामानव को पैदा की। बचपन में उनके माता पिता उनके बचपन में ही चल बसे थे, उनका पालन पोषण मौसी के यहाँ हुआ, ननिहाल में उनकी शिक्षा हुई और विषम परिस्थितियों में एक कलमकार किस प्रकार से पलता है और किस प्रकार से पूरे देश और दुनिया को अपनी लेखनी के माध्यम से वह अम्बपाली के नृत्य को भी लिखता है और मजदूरों के लिए गेहूं के महत्व को भी बतलाता है। हम लोग अमीरों की इमारत में बने टेरेस में लगे गमलों के फूल नहीं हैं, हम लोग बनफूल हैं जो ऊसर भूमि में भी उग आया करते हैं और अपनी खुशबू बिखरा करते हैं। ऐसे बनफूल के लिए सबसे अधिक अगर महत्वपूर्ण किन्हीं की लेखनी है, कोई व्यक्तित्व है, वह है राम वृक्ष बेनीपुरी। इनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ।